हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन आ गया है गाइस। आप यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अपना प्रोविज़नल लिस्ट रिलीज़ कर दिया है, जो कि इनका फर्स्ट प्रोविज़नल लिस्ट है। आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि हमने एक लिस्ट लिया है जो रसायन शास्त्र केमिकल साइंस का है। एकेडमिक ईयर सेशन 2022 एंड 2023 के लिए आपको एक इस पीडीएफ से मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, अगर आपका सब्जेक्ट अलग होगा, ऐसा नहीं है कि सबका सेम सब्जेक्ट हो, लेकिन हम सारा नहीं शो कर सकते बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएगा, पिन कर दूंगी मैं लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो वहाँ पे क्लियरली है, आप उधर से अपना वाला डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज़ द MSc केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है द प्रोविजनल फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर MSc केमिस्ट्री एकेडमिक सेशन, इतना ये इंक्लोज हो गया है। एंड देन प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम्स, CUET के बेसिस पे इन्होंने बनाया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द OBC कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर एंड whose cards appear in central list of OBC shall be eligible for admission under OBC category। जिनका OBC कैटेगरी के अंडर हुआ है वो OBC कैटेगरी में है। एंड इफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड इन OBC कैटेगरी डू नॉट बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, दे नॉट डिपोजिट द एडमिशन फ़ी। जो नॉन मतलब OBC में जो नॉन क्रीमी है उसको उन्हें डिपॉजिट नहीं करना है फ़ी, एज दर एडमिशन विल बी कैंसिल एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन। नहीं तो अगर आप पे कर भी देते हो तो आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में। इससे बेटर होगा कि आप रजिस्ट्रेशन ना करें। अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे फ़ी वगैरह का भी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू डिपॉजिट द एडमिशन फ़ी लेटेस्ट 24 अक्टूबर 2022। आपको 24 तक का टाइम दिया गया है गाइस। इसके बीच में आपको फ़ी डिपॉजिट करना है, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है। विच द वैकेंट सीट शैल बी ऑफर्ड। अगर ये फ़ी डिपॉजिट करने का मतलब ये होता है कि वो सीट आपके लिए कन्फर्म हो जाएगा। अगर सीट वैकेंट बचती है तो वो नेक्स्ट कैंडिडेट को फिर दिया जाएगा। देखिए, द टोटल फ़ी फॉर MSc केमिस्ट्री 13,850 है। एंड MSc केमिस्ट्री सेल्फ फाइनेंसिंग का 51,000 है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है ऑप्शन ऑफ पेइंग द एडमिशन फी शैल बी रिमेन ओपन फ्रॉम 21 अक्टूबर 2022 टू 24 अक्टूबर 2022। आपको 3-4 दिनों का टाइम दिया जा रहा है कि 21, 22 और 24 तक आप पे कर दीजिए। इसके बाद अगर देखेंगे तो नेक्स्ट में इन्होंने मेंशन करा है, लिंक ऑफ द मेकिंग एंड पेमेंट ऑफ द फॉर द एडमिशन शैल बी अवेलेबल इन द डैशबोर्ड ऑफ ईच एप्लीकेंट। द डैशबोर्ड विल सेम रजिस्ट्रेशन एंड मतलब आप सीधा उसके सामर्थ्य पोर्टल पे जाइए, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसके बाद वहाँ पे आपको जब आप लॉगिन करोगे अपना, देन आपको क्लियरली विजिबल होगा कि वहाँ पे पे का ऑप्शन दिखाएगा। आप वहाँ जा कर के पे करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट में इन्होंने मेंशन करा है, द एडमिटेड candidate must report the person of chairman of the admission committee of the department 7/11/22 for registration and verification of academic qualification documents. She must bring the following documents: original documents to show on the academic committee and self-attested copy of each of the following documents to be submitted। मीन्स कि आपको 7 नवंबर को जा कर के वेरिफिकेशन करवाना है एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। यहाँ पे देखिए मेंशन है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी शोन द एडमिशन कमेटी, वो तो मैंने पढ़ लिया था। मार्कशीट ऑफ 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल OBC वालों का, कश्मीर माइग्रेंट वाली का वो वाला सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD वाला, EWS सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, NTA CUET स्कोर कार्ड वो तो चाहिए ही। अब आगे देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, आपको जो सबमिट करना है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट फॉर इन्वर्टिंग पीरियड, मतलब जिसे आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे उस पीरियड वाला सर्टिफिकेट, एंड एम्प्लॉयड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पासपोर्ट साइज 2 फोटोज़ लगेंगे, एंड आधार कार्ड। ये आपको वहाँ पे सबमिट करना है जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब। द एडमिशन शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड शैल बी कैंसिल्ड इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन बाय कैंडिडेट। इनके
in that case the fee deposited by the candidate may not be refunded and whole responsibility shall lie on him and her. मीन्स कि आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल देना है, अगर उसमें कुछ भी गलती होती है तो वो आपका रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप फ़ी पेमेंट कर चुके होंगे तो आपको फ़ी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। सो ऐसा नहीं है कि आप एकदम सही रहिए और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो आप वहाँ पे करिए। इन केस ऑफ द सीट रिमेन वैकेंट एंड सेकेंड लिस्ट विल बी डिस्प्लेड अपलोडेड ऑन द, अगर सीट वेबसाइट वैकेंट रहता है तो 27 को 5 बजे अराउंड आपको वहाँ पे सेकेंड लिस्ट देखने को मिलेगा। फॉर एनी फर्दर क्लेरिफिकेशन, आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, इस नंबर पे ईमेल कर इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे जो आपकी क्वेरीज होंगे उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और भी 2 टेक्निकल टीम का जो है कॉन्टेक्ट नंबर है वो दिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है वो प्रोविजनल सेलेक्टर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है। ओपन कैटेगरी जनरल वालों का 16 सीट है, जहाँ पे CUET स्कोर इसके बेसिस पे है, परसेंटाइल के बेसिस पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 99, 97, 96 परसेंटाइल तक गया है। OBC वालों का 93 परसेंटाइल तक है। इसके बाद अब SC कैटेगरी का 82 परसेंटाइल, ST का 76 परसेंटाइल, EWS का 95 परसेंटाइल, सेल्फ फाइनेंस्ड ये 5 सीट्स जो हैं उनके लिए 88 परसेंटाइल। और यहाँ पे जो वेट लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट दिया गया है हर कैटेगरी वालों के लिए। सो इफ़ यू वांट टू सी देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग अप्लाई किए थे, उनमें से आगे वाले का हुआ है और बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं। सो अगर आप देखिए तो 593 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। अगर ये वो जनरल का था, हर कैटेगरी का था, ये सेल्फ फाइनेंस्ड के भी इतने सारे लोग हैं। सो ये वेटिंग लिस्ट था गाइस। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपके डाउट का रिप्लाई किया जाएगा प्रॉपर्ली। सो